Hello बच्चों, welcome to the YouTube channel of Suraj School. In the last video we have discussed about motional EMF. There are two types of motional EMF. First is linear motional EMF, that is due to linear motion of the conductor in the magnetic field. Second one is rotational motional EMF, that is due to rotational motion of the conductor in the magnetic field. In this video we will discuss about the next topic, that is self induction. Self खुद इंडक्शन इंड्यूस्ड होने वाली प्रॉपर्टी. सेल्फ इंडक्शन, it is the property of one coil. It is the property of, if a copper wire is wound in the form of helix, that is called helical form. हेलिक्स की फॉर्म में अगर कोई कॉपर वायर लपेट दिया जाए, दैट बिकम्स द कॉइल, दैट बिकम्स द इंडक्टर. और इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर उसके अंदर देयर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट, इफ देयर इज चेंज एनी करंट, इफ देयर इज चेंज एनी स्ट्रेंथ ऑफ करंट, देन EMF is induced in this coil. EMF induced in this coil, that is the self induction. This property, this phenomena is known as self induction. खुद के अंदर एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करवा लेना, एक इंड्यूस्ड EMF हो जाना खुद के अंदर, that is self induction due to changing current. करंट चेंज होता है तब. अगर करंट चेंज नहीं हो रही, if constant current is flowing through the coil, no induced EMF is there in the coil. अभी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकालेंगे कि अगर करंट चेंज होगा तो ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी. कैसे? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? इफ करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, इंक्रीजिंग करंट है, आई इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट. अपोज मींस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग का अपोज करें, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग करंट, सॉरी चेंजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट. इफ इन दिस डायरेक्शन करंट इज डिक्रीजिंग, then induced EMF will oppose any decrease in the current, means induced EMF is in same direction of current. If this is decreasing current, for example 0 से 5 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू होनी है, तो 0 से 5 एम्पियर जाएगा, फिर 5 से 0 एम्पियर डिक्रीजिंग करंट होगा, 5 से 0 एम्पियर आएगा तो स्विच ऑफ करोगे, 5 से 0 एम्पियर decreasing current है, then induced EMF is in the direction of in decreasing current. This is the induced EMF in the coil. खुद के अंदर एक induced EMF पड़ेगी, that is also known as back EMF. Back EMF means वो EMF जो increasing और decreasing current के backward direction के अंदर, opposing direction के अंदर, करंट इंक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग का अपोज करेगी, बढ़ने नहीं देगी. टाइम लगेगा कुछ इंक्रीज होने में, क्योंकि ये बैक ईएमएफ रोकेगी करंट को, इंक्रीज नहीं होने देगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी. और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग का अपोज करेगी, डिक्रीज होने में भी धीरे धीरे टाइम लेगी. लेकिन इफ देयर इज ए स्ट्रेट कंडक्टर कॉपर वायर, करंट एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा, एकदम से मिनिमम हो जाएगा. फॉर एग्जांपल इन ए रेजिस्टेंस देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ. Induced EMF is only in the coil, in the inductor. Due to this property of increasing, opposite direction of increasing or decreasing current, that is known as inertia of electricity. It is also known as, अभी हम बात करेंगे coefficient of inductance की. एक constant एक इलेक्ट्र है, constant जैसे रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन है R रेजिस्टेंस को. सिमिलरली इस सेल्फ इंडक्शन को भी एक रिप्रेजेंटेशन, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं. किस कॉइल के अंदर कितना, कौन ज्यादा अपोज करेगी, कौन कम अपोज करेगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक लेटर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ?
निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय L। रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक कांस्टेंट लेटर दैट इज L। कांस्टेंट है कॉइल का, कॉइल के नेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी पे नहीं। सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है। कैसे? कंसीडर ए कॉइल, let I is the current flowing in this current, which is increasing or decreasing, changing current है। changing current का फॉर एग्जांपल अगर हमने डीसी लगा रखा है, डायरेक्ट करंट लगा रखा है, डीसी चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज एक इंस्टेंट के ऊपर जब 0 से मैक्सिमम वैल्यू जाएगी तब चेंज होगा, और फिर स्विच ऑफ करोगे तो मैक्सिमम से फिर 0 आएगी। इस ड्यूरेशन के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन एसी के अंदर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ऑलवेज चेंज इन द मैग्नीट्यूड, और चेंज इन द मैग्नीट्यूड है तो देयर इज ऑलवेज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। हमेशा होगी एक बैक ईएमएफ। Coefficient of self-inductance as flux produced in the coil, change in the flux in the coil is directly proportional to current in the coil। सोलिनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था B is equal to mu naught Ni। अगर आप I को चेंज करोगे, जितना ज्यादा I है उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फ्लक्स in the magnetic coil is directly proportional to I. This implies phi is equal to Li. This L is known as coefficient of self inductance or self inductance। यहाँ से आया है आपके पास self inductance का। Phi is equal to Li. And what will be the induced EMF in this coil? This is always in the opposite direction of the changing current. E is equal to, from Faraday's law of EMI, d phi upon dt। मैग्नेटिक फ्लक्स है भाई साहब, phi b से चेक कर सकते हो, यहाँ पे phi b मैग्नेटिक का फ्लक्स वैल्यू रख दो, माइनस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपोजिंग करा होगा। L कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, d phi b by dt रखोगे तो di by dt, phi b की वैल्यू रख दी, L बाहर ले। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज माइनस L di by dt। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हिच इज ऑलवेज in opposite direction of changing current। If di by dt, if there is a change in the current with respect to time, then always induced EMF। अगर di by dt, if I is constant, for example DC के केस में कुछ देर के बाद करंट कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया, नो इंड्यूस्ड EMF। करंट चेंजिंग होना चाहिए तब इंड्यूस्ड EMF कितनी होगी, इज इक्वल टू माइनस LD। L कहाँ है, फर्स्ट B इज इक्वल टू Li। दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, शेप साइज के भी ऊपर डिपेंड करती है। सेल्फ इंडक्शन है वो शेप और साइज पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। एक बार L का यूनिट पूछ ली जाती है। यूनिट ऑफ एज E इज इक्वल टू माइनस L माइनस ऑफ L di by dt। This implies L is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई से E, नेगेटिव का कोई मतलब है नहीं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, dt अपॉन dn। Then what will be the units of L? Units of L देखो क्या है, E वोल्टेज, EMF वोल्ट टाइम सेकंड डिवाइडेड बाय di। चेंज इन द करंट है तो करंट ही एम्पीयर। ऐसा यूनिट है, दिस इज कॉल्ड हेनरी। हेनरी इज द एसआई। फैराडे और हेनरी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे ईएमआई के। हेनरी के नाम पे ही एसआई यूनिट है। हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
ये यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर सेकंड। इस एम्पियर को भी आप चेंज कर सकते हो, वोल्ट सेकंड को भी चेंज कर सकते हो, अलग बातें हैं, डिफरेंट फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस of a long solenoid। L आपको निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस L आपको निकालना है एक लॉन्ग सोलिनॉइड का। कंसीडर ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैविंग करंट I, चेंजिंग करंट I with respect to time, variable current, varying current I with respect to time flowing in this solenoid। Then what will be the magnetic field inside the solenoid? If B is the magnetic field inside the solenoid, B is equal to what will be the mu naught n I. Mu naught if there is a vacuum inside the solenoid, then mu naught. If there is a medium inside the solenoid, then we take mu. And number of turns per unit length है, ध्यान देना। N is number of turns per unit length। If L is the length of the solenoid, then total number of turn in the solenoid is number of turn divided by length is small n, then N is N in total number of turn in the solenoid। एक length में number of turn N, total L length के अंदर number of turns N। फॉर्मूला चलो रख दी तो this implies magnetic field inside the solenoid is mu naught, what will be the n? L इधर ले आओ, n by L into I। If A is the area of cross section of the solenoid, then flux is phi B is equal to magnetic flux is mu naught, and magnetic flux inside the solenoid B into A, magnetic field into area। This implies the magnetic flux is equal to B is mu naught n I divided by L into A। This is the magnetic flux inside the solenoid। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन साइड। एंड सिमिलरली एक इक्वेशन हमने डेफिनेशन से लिखी थी, फ्रॉम द डेफिनेशन phi is equal to Li। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट phi भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, दोनों इक्वेट कर दो, मींस Li is equal to mu naught n I A divided by L। This is only one turn. This magnetic flux is only for one turn, magnetic field into area। If there is, हमने माना है total number of n turns, then we multiply total number of turns also। This is the total magnetic flux through the whole solenoid, then we also multiply here, means n square। Then Li is equal to square आएगा, I से I cancel out, L self inductance represented by capital L, ये small l length of the solenoid, mu naught n square A by, this is the self inductance of a long solenoid। Expression of the self inductance of long solenoid most important, इस चैप्टर का derived expression for the self inductance of a long solenoid। लॉन्ग सोलिनॉइड L लेंथ के हमने लॉन्ग सोलिनॉइड मान ली, एरिया क्रॉस सेक्शन I चेंजिंग करंट है, चेंजिंग करंट होगा तो भी मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस होगा। हाँ, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलिनॉइड। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।